आज हमारा टॉपिक जो हमने करना है, हमने लास्ट टॉपिक में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो ये सिंपल साइकिल सारा हमने डिस्कस किया। ठीक है कि उसमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा होता है और एक कंपोनेंट की क्या क्या वर्किंग होती है और इसमें कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं, वो सारा हमने उसमें पढ़ा था। उसके हम करेंगे आज इसके प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेसेस हमारे यूज होते हैं इस साइकिल में। ठीक है, हर एक कंपोनेंट का अपना प्रोसेस होता है और हर एक कंपोनेंट का अपना साइकिल होता है। सभी का अपना अपना क्या है, हर एक कंपोनेंट का अपना पार्टिसिपेशन है एक साइकिल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो साइकिल है वो हमारा, चाहे वेपर में साइकिल है चाहे हमारा कोई भी साइकिल है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो कंप्रेसर स्टार्ट होगा। सबसे पहले कंप्रेसर होगा, उसमें उसको कंडेंसर, उसके बाद फिर एक्सपेंशन वाल्व और उसके बाद वेपोरेटर। तो ये हमारे क्या सीरियल वाइज लगे होते हैं, ये इसी अरेंज में लगे होंगे। बट इसका जरूरी नहीं है कि ये अगर कंप्रेसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं से होगा, यहाँ से स्टार्ट भी हो सकता है। बट इसका जो सीरियल अरेंजमेंट है वो नहीं चेंज होगा। मतलब कि कंप्रेसर के बाद कंडेंसर ही आएगा, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व आएगा, उसके बाद वेपोरेटर आएगा। ये चारों हमारी इस सीरीज में लगेंगे, चाहे वो कहीं मर्जी लग जाए। चाहे यहाँ पे कंप्रेसर लग जाए तो यहाँ पे कंडेंसर आएगा, यहाँ पे फिर एक्सपेंशन वाल्व और यहाँ पे हमारा वेपोरेटर। वो हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना है। कुछ बुक में आप कुछ देखोगे, कुछ बुक्स में आप कुछ देखोगे। ठीक है, या फिर आप नेट से पढ़ते हो तो नेट में भी आपको अलग अलग वो मिलेंगे, हर एक डायग्राम का अलग अलग आपको क्लासिफिकेशन मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले है हमारा वो है कंप्रेसर लगा हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो होती है वो हमारी कौन सी प्रोसेस होती है, वो कंप्रेशन 1 to 2 में। ठीक है, 1 to 2 साइकिल जो होते हैं हमारा 1 to 2 मीन्स कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स हमारा जो टेम्परेचर प्रेशर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा, बट जो हमारा वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा और हमारा जो एंट्रोपी है वो भी हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो वो होता है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है हमारी फर्स्ट से लेके सेकंड के बीच में। ये फर्स्ट से सेकंड बीच में हमारी क्या हो रही है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर भी बढ़ रहा है। देखो ये पीवी डायग्राम है, ये हमारा ये है टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम, टीएच डायग्राम जिसको कहते हैं। तो साथ में ये आपको ये भी बताता जाऊंगा साथ के साथ, प्लीज ध्यान से समझना सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या हो रही है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन हो रही है। तो कंप्रेशन हो रही है मतलब कि हमारा क्या है, प्रेशर टेम्परेचर दोनों क्या होंगे, हमारे बढ़ेंगे। टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी हमारा दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, और जो वॉल्यूम है हमारा वो क्या रहेगा, वो हमारा क्या यहाँ पे वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर डिक्रीज होगा तभी कंप्रेशन होगी ना, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो और यहाँ पे एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन मींस, या फिर हम इसको कह सकते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। द वेपर एट अ लो प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 and preferably dry state 1 is drawn from the evaporator during suction stroke of the compressor। कहता है जब हमारा जो फ्लूइड है, ठीक है, वो वेपर की फॉर्म में है। ठीक है, उसके जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा जब वो इवेपोरेटर से आएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में इवेपोरेटर लगा होता है। तो इवेपोरेटर के बाद में किसके वजह जाएगा, वो कंप्रेसर के वजह जाएगा, वहां से हमारा नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो वो हमारी स्टेट कौन सी होगी, 1। जब हमारा स्टेट 1 में से जाएगा प्रेशर टेम्परेचर, उस टाइम क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो कंप्रेसर काम क्या है, ये कंप्रेस करके, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वहां से हमारे टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ड्यूरिंग कंप्रेशन द वेपर इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली टू अ हायर प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T2। अब स्टेट 1 पे हमारा टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, T1। अब स्टेट 2 की बात हो रही है, स्टेट 2 पे क्या होगा, T2। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, सॉरी P1 आना यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेट 1 पे T1, P1 जब हमारा क्या वेपर की फॉर्म में है, जब वहां पे वेपोरेटर के बाद आया वो, ठीक है, जब उस टाइम उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या है, लोनो क्या है, लोअर है। उसके जब हमारे वो कंप्रेसर में जाते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, तो उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर वो दोनों हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो एट कंप्रेसर एग्जिट द वेपर में बी वेट, ड्राई और सुपरेटेड। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था इसका काम क्या होता है, वेपर की फॉर्म को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करना कंप्रेसर। जब हम मतलब कि ये कहता, जब हमारे कंप्रेसर में से होकर जाएंगे वेपर्स, वो हमारे कुछ कुछ उसमें वो वेट होना शुरू हो जाएंगे, कुछ वो ड्राई होंगे। ठीक है, तो वो वहां पे वो कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा, वेट और ड्राई का, मतलब कि लिक्विड प्लस वेपर दोनों होंगे उसमें, जो हमारा फ्लूइड होगा।
In addition to raising the pressure of vapor, the compressor creates a pressure difference between the evaporator and condenser and that maintains a continuous flow of refrigerant through the system. कहता है कि वो फिर क्या है, पूरा हमारा जो कंटिन्यू फ्लो है वो बना के रखता है, ठीक है, किसका, साइकिल का। तो ये हमारा क्या कंप्रेशन है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में सारा कुछ, ठीक है। सेकंड स्टेट आती है हमारी, तो सेकंड स्टेट है वो है हमारी सेकंड है कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर कह सकते हैं इसको हम आइसोबैरिक कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, या फिर आइसोबारिक प्रोसेस भी सीधा कह सकते हैं, या फिर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन भी कह सकते हैं। तो इसके अलग अलग नेम, आपको पहले बताया था कि इसके अलग अलग नेमिंग होगी, आप पजल मत होना। अब देखो मैंने सिंपल कह दिया इसमें, कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन मींस कंडेंसर का है, वहां पे हमारी प्रोसेस कौन सी हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। और हमारा वहां पे जो प्रेशर है वो क्या कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने सिंपल लिख दिया कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन, ठीक है। तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो हमने पहले क्या किया था पिछले साइकिल्स में, जो पिछले साइकिल डिस्कस किए थे एयरक्राफ्ट वाले या फिर रिवर्स ब्रेटन या फिर रिवर्स कार्नोट, उसमें क्या था, हमारे जो रिवर्स कार्नोट था उसमें क्या था, जो हमारी आइसोबारिक क्या थी, हीट रिजेक्शन, हमने नाम दिया था आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो उसी को इन्होंने देखो सेकंड फॉर्म में लिख दिया कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। तो 2 to 3 हमारी क्या हो रही है, मतलब कि 2 to 3 जो हो रही है हमारी, वो हो रही है कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन, या हम इसको कह सकते हैं आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। तो अब देखो इसमें क्या, कंडेंसर काम क्या होता है, आपको पता है कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, कंडेंसर का काम क्या होता है, जो हमारी ये हीट होती है वो रिजेक्ट करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। हीट बाहर निकालता है तो क्या करता है, ये हमारे जो लिक्विड की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, फॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। द वेपर रेफ्रिजरेंट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टेट 2, जब स्टेट 2 में कहता है जो हमारे टेम्परेचर प्रेशर जो दोनों क्या थे, हाई थे, उसके जो 3 में जाएंगे, स्टेट 3 में कमिंग फ्रॉम द कंप्रेसर इज डिलीवर्ड टू द कंडेंसर वेयर इट्स कंडेंसेशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कहता है जब उसके बाद हमारी क्या कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, जब स्टेट 3 में जाएगा, जब वो कंडेंसर में जाएगा, ठीक है। तो स्टेट 3 में जब जा रहा है, कंडेंसर में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे जो उसमें जो प्रेशर वो कांस्टेंट हो रहा है। द कंडेंसर फर्स्ट अब्सॉर्ब द हीट ऑफ सुपरहीट एंड द टेम्परेचर ऑफ द वेपर फॉल्स टू सैचुरेटेड टेम्परेचर, subsequently the refrigerant loses its latent heat and is changed into a high pressure liquid। तो जो हमारे वेपर के फॉर्म में आ रहे होते हैं, फ्लूइड आ रहा है, उसके क्या कर देगा ये रेफ्रिजरेंट हमारा जो होता है वो उसके क्या कर देगा, हीट उसके रिजेक्ट करके उसको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने आपको बताया था कि कंडेंसर काम क्या होता है, ये करता है पहली बात तो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, हमारा जो यहाँ पे प्रेशर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारी जो हीट है वो बाहर रिजेक्ट करके बाहर फेंकता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा काम क्या होता है इसका, इसका ये काम और होता है कि ये क्या करता है, हमारा जो एंट्रोपी है उसको थोड़ी सी इंक्रीज करता है, ठीक है। सॉरी पहले से थोड़ी इंक्रीज करता है, होती डिक्रीज है यहाँ पे, थोड़ी इंक्रीज करता है, और हमारा जो टेम्परेचर वो क्या हमारा क्या है, डिक्रीज होता है। द स्मॉल मशीन्स डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स द कूलिंग मीडियम इज एटमॉस्फेयर एंड फॉर लार्जर यूनिट्स इट मे बी स्टीम और वाटर, ठीक है। ये कहता है हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हमारे पास यूज होते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हमारे उसमें कौन सा हमारा साइकिल होता है, ये वेपर कंप्रेशन साइकिल। फर्स्ट डे मैंने आपको, जिस दिन मैंने आपको ये करवाया था उसकी एप्लीकेशन वगैरह उसमें सारा कुछ बताया था मैंने आपको। उसके बाद ये देखो स्टेट 2 से 3, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो प्रेशर है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम दिखाता हूँ आपको अभी इसके साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, देखो प्रेशर कांस्टेंट, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी सीधी, ठीक है। तो टीएस हमारा क्या, वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, जैसे प्रेशर होगा वैसे टेम्परेचर होगा, तो वो क्या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा हो जाएगा यहाँ पे 2 to 3 में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एंट्रोपी है वो भी डिक्रीज होगी, और उसके बाद जो हमारा प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, वो भी हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप आएगा इसमें, उसमें करेंगे। तो हमारा कहना ये है कि जो इसमें प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर हमारे कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी हमारा क्या डिक्रीज होगा, और हमारा वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, वो भी हमारा क्या, हमारा वैसे का वैसे रहेगा,
और एंट्रोपी भी हमारी डिक्रीज ही रहेगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारा 2 से 3 इन्होंने देखो स्ट्रेट लाइन में शो किया हुआ तभी, ठीक है। तो ये था हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा वो है थ्रोटलिंग प्रोसेस, इसको हम एक्सपेंशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, या हम इसको कहते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थ्रोटलिंग में क्या हो रहा है, इसमें इसका नाम दे दिया थ्रोटलिंग 3 to 4, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि अगर हमारा वॉल्यूम इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर प्रेशर क्या वो घटने शुरू हो जाती है, टेम्परेचर प्रेशर क्या तो डिक्रीज होते हैं इसमें, और हमारे जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है इसमें। तो अब थ्रोटलिंग में क्या होता है, द एक्सपेंशन ऑफ द हाई प्रेशर लिक्विड, द एक्सपेंशन ऑफ द हाई प्रेशर लिक्विड, जो हमारा हाई प्रेशर लिक्विड आ रहा था पीछे से, रेफ्रिजरेंट इज डन बाय द थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है। ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस ड्रॉप्स बट द एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें क्या होती है एंथैल्पी, इसमें एंथैल्पी कांसेप्ट आता है, तो इसमें क्या होती है एंथैल्पी क्या होती है, वो हमारी कांस्टेंट होती है। ड्यू टू ड्रॉप इन प्रेशर the liquid start boiling and the required heat is provided by the refrigerant itself. Consequently, the temperature falls and its total exit. Refrigerant is a mixture of liquid and vapor, very wet vapor of 20 to 20 10 to 20% quality, ठीक है। Throttling is an irreversible process and has been shown by dotted line on TS diagram। कहता है ये क्या होता है हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस, क्या होता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वो क्या था हमारा रिवर्सिबल, तो ये क्या होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारा टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या डिक्रीज होते हैं, ठीक है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब जो लिक्विड है वो हमारा पूरा लिक्विड नहीं होता, जो रेफ्रिजरेंट सॉरी वो हमारा पूरा लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता, इसमें प्लस वेपर प्लस लिक्विड होते हैं, और जो इसमें वेपर की क्वांटिटी होती है वो हमारी 20 to 10% होती है, ठीक है, ओनली, ठीक है। तो ये पूरा क्या है आगे कहाँ भेजता है, ये कैपिलरी ट्यूब की तरह होता है, ये पूरा क्या कंट्रोल करता है उसको, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या है हमारा वो इंक्रीज होता है और इसमें टेम्परेचर प्रेशर क्या डिक्रीज होते हैं, ठीक है, और एंट्रोपी क्या होती है हमारी इसमें कांस्टेंट। तो अब हम बात करते हैं ऊपर साइकिल की, ऊपर साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। साइकिल में देखो इसमें बताया गया है कि अब 3 to 4 में क्या है, 3 to 4 में बताया गया है कि देखो 3 to 4 हमारा क्या है, प्रेशर क्या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। सो हमारा क्या है टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, वो भी डिक्रीज हो रहा है, बट हमारा वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, देखो ये कर्व शेप में है, अगर हमारा वॉल्यूम ना बढ़ता होता तो इस स्ट्रेट लाइन में आता, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, मतलब ये कर्व शो कर दी उन्होंने, ठीक है। तो कर्व इन्होंने शो किया तो इसका वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, ठीक है, बट इसकी एंट्रोपी क्या है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, एंट्रोपी इसकी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ने के कारण क्या है कि वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है और हमारा टेम्परेचर प्रेशर क्या है दोनों का डिक्रीज हो रहे हैं। तो डिक्रीज हो रहे हैं तो इसमें जो लिक्विड जो फ्लूइड है हमारा रेफ्रिजरेंट है वो हमारा वेपर प्लस वाटर की फॉर्म में होगा, लिक्विड प्लस वेपर दोनों की फॉर्म में होगा इसमें प्लस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। तो ये था हमारा 3 to 4 प्रोसेस। लास्ट हमारा 4 to 1 प्रोसेस। 4 to 1 प्रोसेस में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर वेपोरेशन। अब देखो फिर हमारा क्या है आइसोबारिक हमारा वेपोरेशन है, जिसको हम रेफ्रिजरेशन भी कह सकते हैं, आइसोबारिक रेफ्रिजरेशन या वेपोरेशन, ठीक है। 4 to 1। अब इसमें क्या है आइसोबारिक में फिर कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा हमारा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी, ना कि रिजेक्ट होगी। हम इसको नाम क्या दे सकते हैं, आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन मतलब कि इसमें हीट क्या हो रही है, ऐड हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। द वेट वेपर आफ्टर थ्रोटलिंग passes through evaporator coils placed in the medium usually brine, ठीक है, which is to be cooled। जो इसमें क्या होता है ठंडा होना, ठंडे होती है, ठीक है, जो हमारा वो मीडियम होता है ठंडा होता है वेपोरेटर में, तो किसका काम होता है ठंडा करना, ठीक है। तो since the temperature of the vapor is below that of brine, it absorbs latent heat from the brine and gets evaporated at constant pressure। कहता कि ये क्या हीट को अब्सॉर्ब करता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। और हमारा उसका कंडेंसर काम क्या था, हीट को रिजेक्ट करना, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ये उससे क्या उल्टा होता है,
ठीक है। द वेपराइजेशन कंटिन्यूज अप टू स्टेट पॉइंट 1 एंड द स्टेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट डिपेंड्स अपॉन द हीट ऑब्जॉर्ब। अब देखो जब ये हीट ऑब्जॉर्ब करेगा तो जो हमारे लिक्विड की फॉर्म में होंगे वेपर्स उसको भी क्या कर देगा, ये ड्राई बना देगा, मतलब कि वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लिक्विड से वो फिर वेपर बनाना शुरू कर देगा पूरे। ठीक है, तो वेपोरेटर काम क्या होता है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, और कंडेंसर काम क्या होता है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो ये दोनों क्या एक दूसरे से उल्टे हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर कनेक्टेड बाय पाइप्स सच एज सक्शन लाइन। सबसे पहले सक्शन लाइन जिसमें जब कंप्रेसर में जाता है हमारा लिक्विड, ठीक है, दैट कन्वेज द लो प्रेशर वेपर फ्रॉम द वेपोरेटर टू द सक्शन लाइन टू द कंप्रेसर। तो ये इसके बाद क्या लगी होती है, सक्शन लाइन लगी होती है हमारे वेपोरेटर के बाद, जो हमारे कहाँ पे अटैच होती है जाकर अपना कंप्रेसर में। ठीक है, जब इसमें फ्लूइड फ्लो करता है वो क्या होता है, लो प्रेशर होता है उसका। ठीक है, लो प्रेशर टेम्परेचर होता है। जब वो कंप्रेसर में जाएगा तो ऑब्वियसली कंप्रेशन होगी, कंप्रेसर में जाकर तो वो टेम्परेचर प्रेशर दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो डिस्चार्ज लाइन और हॉट लाइन गैसेस दैट डिलीवर्स द हायर प्रेशर हायर टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंप्रेसर टू कंडेंसर। कंप्रेसर टू कंडेंसर में कौन सी लगी होती है लाइन, डिस्चार्ज लाइन जिसको कहते हैं। ठीक है, ये करती है हमारी, इसमें क्या जाता है हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जाता है हमारे, जो उसमें गैस जा रही है फिर वेपर जा रहे हैं। ठीक है, ये कहां से कहां कनेक्ट होता है, कंप्रेसर से लेके कंडेंसर तक। उसके थर्ड आती है लिक्विड लाइन दैट कैरीज द लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द रिसीवर टैंक टू द एक्सपेंशन वाल्व। कहते हैं ये हमारा क्या है, वेपोरेटर से लेके सॉरी सेकंड कंडेंसर से लेके हमारे एक्सपेंशन वाल्व तक लगी होती है ये लाइन, लिक्विड लाइन। उसमें क्या होता है, ये लिक्विड हमारा क्या होता है, फ्लो करता है वेपर की फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, वो कंडेंसर करता है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो लिक्विड में जो हमारा आता है, हमारा जो लिक्विड आता है ऐसे रेफ्रिजरेंट, वो हमारा लिक्विड लाइन में, इसका नाम दे दिया लिक्विड लाइन। तो लिक्विड लाइन में जाता है, वो कहाँ पे जाता है, वो हमारे उसमें एक्सपेंशन वाल्व में या फिर थ्रॉटल वाल्व में। द रिसीवर टैंक इज स्टोर्ड बिटवीन द कंडेंसर एंड एक्सपेंशन डिवाइस provides storage for the condensed liquid so that a constant supply of liquid is assured। इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हमारी सप्लाई है वो कांस्टेंट होती रहे हमारी साइमल्टेनियसली, जो हमारी वो कंट्रोल करता है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, वो जितनी जितनी चाहिए होती है उतनी आगे स्टोर कर लेता है और आगे वो भेज देता है आगे एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व किसको भेजता है, आगे इवेपोरेटर को। तो आगे पूरा ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है साइमल्टेनियसली, पूरा हमारा साइकिल क्या चलता रहता है। सेम वैसा ही है जो हमने पिछला डिस्कस किया था। ठीक है, अपना रिवर्स कार्नोट साइकिल जैसा है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये पूरा किसके ऊपर निर्भर होता है, हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल। ये देखो डायग्राम कितना अच्छा शो किया हुआ है इन्होंने, और ये देखो इधर लगी हुई इधर देखो इन्होंने, अब इन्होंने क्या शो किया हुआ है, कंप्रेसर देखो कहाँ पे लगाया हुआ इन्होंने, कंप्रेसर कहाँ पे लगा दिया सबसे ऊपर। ठीक है, कंप्रेसर सबसे ऊपर लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद लगा दिया है हमारा एक मिनट बच्चे वेट करो 2 मिनट, वो ना मेरे से वो हो गई है, एक मिनट डिलीट हो गई है, 2 मिनट रुको। हाँ जी, ये देखो इसमें अब हमारा क्या है, कंडेंसर कहाँ पे लगा हुआ है, देखो ये आ रही है हमारी वेपोरेटरी कॉइल। ठीक है, पूरी अब यहाँ पे कोल्ड लिक्विड आ रहा है हमारा वेपोरेटर से पहले पहले। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, वेपर की फॉर्म गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करके किसको कहाँ पे भेज रहा है, वो कंप्रेसर में। कंप्रेसर काम क्या होता है, उसको टेम्परेचर प्रेशर को हाई हाई करना, और वो क्या है, हॉट गैस छोड़ता है बाहर। हॉट गैस छोड़ने के बाद कहाँ जाती है, वो कंडेंसर में। कंडेंसर के बाद वो फिर हॉट लिक्विड पे आगे भेजता है, किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करके कहाँ भेज देता है, वो एक्सपेंशन वाल्व में। इसका काम क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है, एक्सपैंड करना।
ये कंट्रोल करता है और पूरा उसको, और उसके बाद ये क्या करता है, इसको टेंशन करके टेम्परेचर के जो उसके टेम्परेचर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो आगे वो कहाँ भेजता है, फिर इवेपोरेटर कॉइल में। तो ये किसकी फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में। तो अलग अलग कलर की फॉर्म में ये बताया गया है हमारा वाटर गैसेज को अलग उसमें किया हुआ, वाटर लिक्विड के अलग अलग। वो देखो ये वाली साइड कौन सी आएगी, हमारी लोअर साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लोअर हो रहा है सारा कुछ, यहाँ पे प्रेशर भी लोअर है, टेम्परेचर भी लोअर है। ये हमारी होएगी हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के बाद हमारे जो प्रेशर टेम्परेचर वो हाई हो जाएंगे। तो ये हमारी हाइयर साइड आ गई। ठीक है, तो ये हमारे डायग्राम में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसका नेक्स्ट डायग्राम है जो, वो भी सेम ऐसे ही है। ये इसमें देखो हमारा क्या है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर सबसे पहले लगा हुआ है यहाँ पे, ये मोटर इसको घुमाता है, ये वर्क करना शुरू कर देता है। तो फर्स्ट टू सेकंड में क्या है, हमारा जो लिक्विड आ रहा है उसको ये आगे प्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद ये कहाँ पे जाता है, कंडेंसर में। कंडेंसर काम क्या होता है, ये हीट को बाहर भेजता है, रिजेक्ट करता है, देखो उससे शो के बाहर से। ठीक है, हीट को रिजेक्ट करने के बाद जो उसमें जो आगे उसमें जो उसकी फॉर्म को कन्वर्ट करके वो आगे भेज देता है कहाँ पे, एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में जाने के बाद एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड होने के बाद हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, और पूरा ये ऐसे ही इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर भेजने के बाद फिर कंप्रेसर में, फिर कंडेंसर में, एक्सपेंशन वाल्व, ये पूरा ऐसा साइकिल चलता है। अब देखो आपने नोटिस की होगी बात, जब मैं सबसे पहले डायग्राम मैंने शो आपको बताया था, उसमें हमारा कंप्रेसर यहाँ पे लगा हुआ था, कंडेंसर यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पे, और हमारा इवेपोरेटर यहाँ पे। ठीक है, बट जो उसके बाद मैंने शो किया आपको, जिसमें मैंने बताया कि ये लोअर साइड है, ये अपर साइड है, उसमें क्या लगा हुआ था, कंप्रेसर हमारा यहाँ पे लगा हुआ था, कंप्रेसर यहाँ पे, कंडेंसर यहाँ पे, तो वो उसके मुताबिक लगा हुए थे सारे। अब देखो इसके बाद अब चेंज कर दिया इन्होंने, इस बार कंप्रेसर यहाँ पे लगा दिया। तो मेरा कहना ये है कि ये हमारे डायग्राम को चेंज कर सकते हैं, बट उसका सीरियल नहीं चेंज होंगे। उसके कंपोनेंट्स हम कहीं भी लगा सकते हैं, बट उसके सीरियल अरेंजमेंट नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या मेन आपको मोटिव है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कि हमारे जो इसमें सीरियल अरेंजमेंट वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, बट हमारे जो उसका कंपोनेंट्स का हमें लगाना कहाँ पे नहीं, कहाँ पे नहीं लगाना, वो हम जैसे मर्जी उसका डिजाइन जैसे बना सकते हैं, बट उसका सीरियल अरेंजमेंट नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक पूरा, इसके प्रोसेसेस और इसका टीएच डायग्राम, पीएफ डायग्राम जो मैंने आपको डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट है वो है सीओपी। सीओपी और टीएच डायग्राम हम कल डिस्कस करेंगे, इसकी डेरिवेशन पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट है सारा। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। तो आज यही खत्म करते हैं लेक्चर। ठीक है, कल इसके करेंगे हम मैथमेटिकल पार्ट, सीओपी कैसे निकालेंगे हम इसकी। ठीक है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज तक हमारा इतना ही था। ठीक है।